नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। निफ्टी बैंक आज बात करें तो निफ्टी बैंक आज काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हुआ है। अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो कल का क्लोजिंग मार्केट का ये था 50,935 और आज मार्केट ओपन हुआ 50,656। मतलब अपने मार्केट का जो लो था उसको टेस्ट कर लिया है। अब अगर बात करोगे निफ्टी बैंक में, देखो मार्केट अपने ऐसा बॉटम पे तो है ही है। अगर हम यहाँ पे ऐसे मार्क करें तो एग्जैक्टली मार्केट अपने ये बॉटम पे है। मार्केट अपने बॉटम को टेस्ट किया है यहाँ पे और मार्केट इसको बॉटम को टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये जो मार्केट का सपोर्ट लेवल है 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही स्ट्रांग बॉटम मिलेगा ये वाला। अब मार्केट काफी दिन से यहाँ से एक बार बाउंस बैक किया था, फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर से आया है और एक बार ब्रेकआउट कर लिया है, रिटेस्ट करने गया है और हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन दे दे। ये ऐसे हमारा प्राइस एक्शन है कि मार्केट बॉटम पे है और वन डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट करके हो सकता है रिजेक्शन दे। और जैसे कल का हाई मार्केट 52,000 को टेस्ट किया था और फिर से उसके बाद नीचे गिरा है। अब अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है आप इसको देखो, ये कितना मतलब इसको सपोर्ट ले रहा है और लेकिन मार्केट कोई खास मूवमेंट किया नहीं है। अगर आज देखोगे तो मार्केट क्या किया, गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट ब्रेक किया एंड रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेक कर रहा है और काफी ज्यादा कंसोलिडेशन। और मार्केट आज का हाई क्या था, ये था, और इसको मार्केट आज भी अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया। जाहिर सी बात है शायद इसको ब्रेक करे तो कम से कम मार्केट 51,200 300 मार्केट तो मूवमेंट कर सकता है। लेकिन पहली चीज तो ये हमें प्राइस सेक्शन से पता चल गया कि मार्केट ये वाला बहुत बॉटम स्ट्रांग है और अगर बाइंग आना होगा तो यहीं से आएगा। अब क्या मार्केट में कुछ ऐसा मूवमेंट हो सकता है, क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्या बायर इंटरेस्टेड है? आज तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है बायर के इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ब्रेक कर रहा है, फिर नीचे आया और काफी कंसोलिडेशन कर करके मूवमेंट कर रहा है, फिर से नीचे आ गया। तो सारी चीजें इरेज कर दो। देखो मार्केट का सेंटिमेंट वही मैं बताता हूं कि देखो मार्केट को समझना है कि मार्केट सपोर्ट कहां ले रहा है तो आपको सेलर को समझना होगा। अगर मार्केट को समझना है कि रेजिस्टेंस कहां ले रहा है और सपोर्ट कहां ले रहा है तो आपको सेलर को समझना होगा। बट अगर आपको ये समझना है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट कितना मूवमेंट कर सकता है, मार्केट किस साइड ज्यादा मूवमेंट कर सकता है, तो आपको बायर को समझना होगा। तो पहली चीज हमें समझना होगा कि मार्केट क्या सपोर्ट ले सकता है और अगर सपोर्ट ले सकता है तो उसका क्या स्ट्रांग सपोर्ट है, क्या मार्केट कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर हम सपोर्ट का कंपैरिजन करें रेजिस्टेंस से तो हमें यही देखना है कि रेजिस्टेंस मजबूत है कि सपोर्ट मजबूत है। देखो हम जो पीसीआर की बात करते हैं, पीसीआर देखते हैं, पीसीआर तो मार्केट में जो हमारा पीसीआर ही होता है सेलर यानी पुट सेलर एंड कॉल सेलर। पीसीआर पुट सेलर एंड कॉल सेलर एंड रेशियो, पुट सेलर एंड कॉल सेलर और ये रेशियो। तो पीसीआर यानी पुट मीन सपोर्ट, पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकता है एंड कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, रेजिस्टेंस क्रिएट करना। अब यहां पे हम बात करें ऑप्शन चैन पे, लास्ट तक बने रहिए। हम बात कर रहे हैं मार्केट में सपोर्ट पे कि मार्केट सपोर्ट स्ट्रांग है या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो अगर हम ऑप्शन चैन पे देखेंगे बैंक निफ्टी में तो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट किस साइड के ग्रीन है। कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो पूरे के पूरे पुट साइड के ग्रीन है, कॉल साइड के कहीं भी नामो निशान नहीं है, थोड़े बहुत हैं। तो पुट सेलर की बात करें तो 14,78,944 है एंड कॉल वायर 15,40,844 है। तो अगर हम यहां बात करें तो 14,78,944 ये पुट सेलर है, 14,78,944, 14,78,944 ये पुट सेलर है। इसको डिवाइड करेंगे, कॉल सेलर कितने, 15,40,842, 15,40,842। अब हमें यहाँ पे ये चीज देखने को आपको मिल रही है कि मार्केट में क्या स्ट्रांग है, पुट सेलर की संख्या ज्यादा है या कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुट सेलर 14,78,000, कॉल सेलर 15,40,000। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 22 और 40 70 से 80,000 यहाँ पे पुट सेलर ज्यादा है कंपैरिजन टू कॉल सेलर। और तो अगर हम बात करें तो मार्केट का पीसीआर क्या है, 1 के आसपास ही है, कोई खास ज्यादा 0.95। तो याद रखिए एक चीज मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि 95 से लेके 1.04 के बीच का पीसीआर रहता है, हम उसे इक्वल मानते हैं। इक्वल का मतलब कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कॉल सेलर और पुट सेलर की ताकत जो है कंपैरिजन करेंगे दोनों में तो कहीं ना कहीं सिमिलर है, सेम है, कोई खास किसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सपोर्ट भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, कोई खास ज्यादा किसी में डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे पीसीआर जो आया है 0.95 का आया है, 0.95 का आया है, ठीक है, यानी क्लोज टू 1 का आसपास आया है। लेकिन हमें देखना है कि मार्केट गैप डाउन हुआ
ठीक है, मार्केट गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर गया है एंड नीचे आया है एंड फिर से ऊपर जा रहा है और फिर से नीचे आ रहा है, तो कंसोलिडेशन मोड में है। अब बात करें कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पुट सेलर इंटरेस्टेड है या नहीं, या कॉल सेलर इंटरेस्टेड है या नहीं। सुबह से मॉर्निंग में जब से मार्केट ओपन हुआ है मैंने आपको एक चीज हमेशा बताया है कि पीसीआर नेगेटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, ये कोई भी इंपॉर्टेंट करता ही नहीं मार्केट में। मेन इंपॉर्टेंट कुछ करता है तो ये करता है कि मार्केट में पुट सेलर इंटरेस्टेड है या नहीं, कॉल सेलर इंटरेस्टेड है या नहीं सुबह से। तो कौन इंटरेस्टेड है ये समझने के लिए हमें निफ्टी ट्रेडर में चलना होगा और चेंज इन पीसीआर को समझना होगा। तो हमें बैंक निफ्टी में देखना होगा पीसीआर। तो अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर सुबह से देखोगे तो मार्केट ओपन हुआ था, जो पीसीआर था 0.98 का था। क्या था? 0.98 का पीसीआर था और अभी क्या चल रहा है? पीसीआर 0.95 का। तो मतलब सुबह से मार्केट में पीसीआर क्या है? कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है। और मार्केट आपको देखो, मार्केट रेड लाइन ऊपर जाते हुए दिख रही है लेकिन ब्लू लाइन नीचे जाते हुए, मतलब मार्केट में सुबह से कौन इंटरेस्टेड है? कॉल सेलर, पुट सेलर इंटरेस्टेड नहीं। कॉल सेलर का काम क्या होता है? मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा। तो मतलब एज एक बस है और बस में किसकी संख्या बढ़ रही है? कौन लोग हैं इस बस को जो आगे जाने से रोकने वाले हैं, खड़े हैं, उनकी संख्या सुबह से बढ़ रही है। तो मतलब मार्केट में क्या मजबूत हो रहा है? रेजिस्टेंस। मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या प्लस हुई है, मतलब पीसीआर घट रहा है तो मार्केट को आगे जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा ऐसा एक व्यू हो गया। अब मार्केट में 50,838 चला है तो हम 50,800 का एक जोन ड्रॉ करते हैं, ये वाला जोन। ठीक है, 50,800 का ऐसा ये एक राउंड फिगर जोन है और ये एक बस स्टॉप है और ये एक बस है। अब एट द मनी में कौन इंटरेस्टेड है? कॉल सेलर या पुट सेलर? मैं मानता हूं कि मैं रोज एक ही चीज बताता हूं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा माइंड से लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर चीज कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलती है। जाहिर सी बात, आप कुछ भी लर्निंग बेस पे जाते हो तो एक बार आपको चीजें समझ में नहीं आती है। यहाँ पे पुट सेलर एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और 50,800 पे अगर आप देखोगे तो पुट सेलर की संख्या क्या है? 22,185। ये पुट सेलर है 50,800 पे। ये क्या है? 22,185 ये पुट सेलर है। ठीक है, 22,185 पुट सेलर कंपेरिजन टू कॉल सेलर। कॉल सेलर की संख्या 12,567 है। तो यहाँ पे किसकी संख्या सबसे ज्यादा है? अगर आप एट द मनी में पीसीआर निकालोगे तो कम से कम 2 गुना पुट सेलर है। तो यहाँ पे मार्केट सबसे ज्यादा क्या स्ट्रांग है? पुट सेलर। इसलिए मार्केट यहां से नीचे नहीं जा पा रहा है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। सपोर्ट तो बहुत अच्छा है, तो मार्केट फिर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? मतलब ये इतना स्ट्रांग है, यहाँ पे पुट सेलर भर भर के हैं, तो ये मार्केट तो यहाँ से बाउंस बैक कर लेना चाहिए ना। मतलब यहाँ पे अगर पुट सेलर क्या है? पुट सेलर मार्केट को सिर्फ नीचे जाने से रोकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं मार्केट को पूरी ताकत लगा दूं कि ये यहाँ से नीचे ना जा पाए। तो पुट सेलर पूरी ताकत से यहाँ पे भारी संख्या पे बैठे हैं कि हम इसको नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, हमने तो पहला पॉइंट देख लिया कि ठीक है सब सेलर स्ट्रांग है, पुट सेलर स्ट्रांग है, इसलिए मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। कॉल सेलर, लेकिन आपका एक क्वेश्चन होगा तो ठीक है पुट सेलर स्ट्रांग है लेकिन 9:15 से कंटिन्यू तो कॉल सेलर बढ़ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, कॉल सेलर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, पीसीआर घटता जा रहा है। अगर धीरे धीरे मार्केट में अभी तो स्ट्रांग है पर धीरे धीरे ये 12,000 से प्लस में जाते गए और ये 22,000 से माइनस में आते गए तो एक समय के बाद पुट सपोर्ट में टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तब यहाँ पे इंटरेस्टेड नीचे जाने लगे। अब हमें ये देखना है कि बायर कहाँ के इंटरेस्टेड। हमने तो ये समझ लिया कि बस को इधर जाने से रोकने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन ऊपर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आगे जाने से रोकने वाले की संख्या बढ़ती जा रही। अब बायर पैसेंजर, बस में पैसेंजर किस साइड के बैठे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? तो 50,800 पे कॉल बायर 1,08,980 है, ये कॉल बायर है। क्या एज अ पैसेंजर कहां के लिए बैठे हैं? पुलिस जाने के लिए। ठीक है, और 50,800 पे पुट बायर कितने हैं? 2,10,000। ठीक है, अब आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि पैसेंजर एट द मनी में यहाँ पे किस साइड के ज्यादा बैठे हैं? 1,08,000 ऊपर जाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, और पुट बायर कितने बैठे हैं? 2,10,000। तो एट द मनी में बायर क्या इंटरेस्टेड है? मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। सेलर जा क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेलर रोक रहे हैं जाने के लिए। इसी तरह तो मार्केट का स्ट्रेंथ किस साइड की है? बेरिश। बुलिश इसलिए नहीं जा रही क्योंकि बायर मार्केट को ट्रेवल कराते हैं, बायर इंटरेस्टेड ही नहीं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, मार्केट मूवमेंट नहीं कर। अगर बायर इंटरेस्टेड हो जाए तो मार्केट को ऊपर जाने के रोकने के लिए कोई बैठा ही नहीं है, सब नीचे जाने के लिए सेलर बैठे हैं। तो मार्केट तोड़ना चाह रहा है सपोर्ट बट तोड़ नहीं पा रहा है, यहां से सेलर इसको जाने नहीं दे रहे। ठीक है, अब हम एक बार ओवरऑल सीपीआर जरूर देखेंगे बैंक निफ्टी में कि ओवरऑल सीपीआर क्या है। एक बार रिफ्रेश करते हैं मार्केट में क्योंकि स्ट्रेंथ है। कॉल बाय 24,26,601। ओके, 24,26,000 और क्या है? जस्ट 1 मिनट, 601 601 24,26,601 ये पूरे के पूरे कॉल बायर है। इसको माइनस करेंगे किससे? पुट बायर। पुट बायर कितने? 26,85,261 26,85,261 26,85,261 इसको इक्वल करोगे तो पीसीआर जो आया है, सॉरी माइनस करोगे तो
तो 2,58,660 ये कंपेरिजन टू पुट बायर ज्यादा है। एक बार हम सिंपल से एक बार देख लो, 24 माइनस 26 कर दो, 24 माइनस 26 कर दो, 26 कर दो, और यहां पे देखोगे तो -2, यानी ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो पुट बायर में -2 है, -2 है, -2 है। तो हम यहाँ पे सीपीआर कितना है, ओवरऑल वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा है, पुट साइड का, एट द मनी वॉल्यूम किस साइड का है, पुट साइड का। तो मैंने दो चीजें आपको बताया, किसको किसको, पहले मैंने बताया सेलर को। तो मार्केट में सेलर क्या चाह रहे हैं, सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे नहीं ऊपर ही रहे, नीचे नहीं गिरने देंगे हम। अब बायर क्या चाह रहे हैं, बायर ये चाह रहे हैं कि मार्केट को हमें नीचे की ओर ले जाना है। तो एक प्रकार से देखोगे तो दोनों में काफी लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है। बायर क्या कर रहे हैं, मार्केट को इसको तोड़ के नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, लेकिन सेलर यहां पे काफी ज्यादा स्ट्रांग है और सेलर नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें यह समझ में आता है कि बायर का स्ट्रांग नहीं है, यहां पे कुछ खास मूवमेंट नहीं आ सकता है। सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी तो माफ करिएगा, लेकिन अब आपको पूरा का पूरा एक क्लियरिटी आ गई होगी कि मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि बायर इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और सेलर मार्केट भी नीचे क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहां पे सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वॉल्यूम बढ़ा, क्या हुआ, अगर बायर ऐड हुए तो मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा, बट अगर पीसीआर और घट गया और सेलर कमजोर हुए तो मार्केट यहां से नीचे गिर जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं जीओसी पे कंपोनेंट के बारे में, कि कंपोनेंट मार्केट में क्या रोल रखता है और क्या, जैसे मार्केट को चलाते काम गया एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक का, तो मेन एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक है। तो अगर हम ऑप्शन चैन में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक क्या करना चाहिए, जैसे स्टॉक मूवमेंट करेंगे वैसे ही यहाँ पे ये भी मूवमेंट करेगा एचडीएफसी बैंक। ओके, तो एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन है 21,000, 15,000, 25,000, 13,000। तो एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, बट इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है, तो मेरे हिसाब से 21,000 बेरिश जा सकता है, लेकिन कोई खास बेरिश नहीं जा सकता है, और बुलिश में भी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है। एक बार हम एचडीएफसी बैंक का चेंज इन पीसीआर देख लेते हैं, तो पीसीआर इसमें भी गिर ही रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है। तो एक बार हम आईसीआई बैंक को देख लेते हैं कि आईसीआई बैंक का क्या इंटेंशन है। मार्केट में कुछ सही सेंटिमेंट है नहीं है, ये आप इस पे ट्रेड ना करो तो सबसे बेटर। कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा पोर्ट 8,000 एंड 12,000, 18,000 एंड 16,000, बहुत ज्यादा बायर स्ट्रेंथ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा बेरिश ग्रीन है। तो यहाँ पे एक बार आईसीआई बैंक भी देख लेते हैं हम, आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो आईसीआई बैंक का भी पीसीआर गिर रहा है कंटिन्यू, थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया है और थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी नो ट्रेडिंग जोन है, थोड़ा देर हम वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट में वॉल्यूम किस साइड का बढ़ता है। तो फाइनली बैंक निफ्टी की बात करें तो वॉल्यूम तो बिल्कुल भी ऐड नहीं हो रहे हैं, लेकिन मार्केट को अगर मैंने जैसे बताया कि वन डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट पे है। तो निफ्टी बैंक का मंथली कॉन्ट्रैक्ट, वैसे इंट्राडे में तो ट्रेड नहीं करना चाहिए,
बट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज कर सकता हूँ, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ले सकता हूँ। अगर आज टारगेट नहीं देगा तो कल इसमें बाइंग आना ही आना है, क्योंकि मार्केट अपनी स्ट्रॉन्ग बॉटम पे है। तो मैं यहाँ पे एज अ रिस्क, मतलब अब डाटा तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन कॉल बायर पुट सेलर 22,000 है, ये 13,000 है, एंड 1,23,000 है, और ये 2,37,000 है, एंड ओवरऑल वैल्यूम 26 लाख है, एंड ये 29 लाख है। कहीं ना कहीं 2,65,000 का पहले भी डिफरेंस था, 2,65,000 का अभी भी वैल्यू में डिफरेंस है, मतलब बायर इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। बट मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ और देखते हैं, बट स्टॉप लॉस का कोई सवाल ही नहीं उठेगा, लेके मैं छोड़ दूंगा। टारगेट देगा तो देगा, नहीं तो फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्सपायरी तो है नहीं है, तो लेके हम छोड़ भी सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कल के लिए भी कर सकते हैं। मतलब मैं जो ट्रेड लेने जा रहा हूँ, ये व्यू नहीं है मेरा कि मैं मुझे अभी टारगेट मिलेगा, बस मुझे तो पता है मार्केट साइड पे हो सकता है, क्योंकि बायर इंटेंशन नेगेटिव है, सेलर की इंटेंशन पॉजिटिव है। लेकिन मार्केट क्या है, अपने सपोर्ट जोन पे, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक तो आना चाहिए, आज नहीं तो कल आ जाएगा, तो मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने 3 लॉट डाला है, एंड 907 की बाइंग है, 910 चल रहा है, और अब 51,200 का सी लिया है, 25 लास्ट मंथ का है, मंथली एक्सपायरी हाई है, तो इसमें वीकली कहने की कोई बात ही नहीं। अब मेरी बाइंग प्राइस मैंने 3 लॉट ले लिया है, और कॉल साइड का ट्रेड लिया है, इसी रीजन से लिया है सी, क्योंकि मार्केट क्या है, सपोर्ट पे है, ठीक है। तो सेलर मार्केट को नीचे जाने देने के, अगर नीचे जाता भी है तो मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो वो कल दे देगा टारगेट। अगर आज मार्केट इस जोन पे जाता है, यानी 900 848 चला, 931, 100 पॉइंट का टारगेट है मेरा ये। अगर मार्केट आज ये टारगेट दे देता है तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, अगर नहीं देता है तो फिर मैं होल्ड करूंगा कल के लिए। मार्केट में इंट्राडे, अगर आपका आज का मार्केट इंट्राडे ट्रेड करने के लिए है ही नहीं है, आप अगर इंट्राडे में लिए ट्रेड करना चाह रहे हो तो आज आपको ट्रेड करना ही नहीं है। टारगेट पॉइंट मेरा ये है, क्योंकि सेलर मार्केट में बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं पुट सेलर इस जोन पे, तो सपोर्ट नहीं है, शायद बायर इंटरेस्टेड हो जाए, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर चला जाए, तो वेट करते हैं। 856 चल रहा है, उतने ज़्यादा बायर इंटरेस्टेड तो नहीं हुए हैं, लेकिन एक कह सकते हो अपॉर्चुनिटी है, मार्केट बॉटम पे है 27,000 29,000, तो अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो गए तो मूवमेंट अच्छा कर जाएगा। बट 855 चल रहा है, और मेरी बाइंग प्राइस ये 910 की है, अभी 915 चल रहा है, 51,200 का सी लिया है, एंड देखते हैं। अभी 910 कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कुछ खास स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आने वाली है अभी प्रेजेंट टाइम में। बट मैं ये सोच के चला हूँ कि ये टारगेट देता है तो ठीक है, नहीं फिर हम होल्ड कर जाएंगे, तो वेट करते हैं। मैंने ट्रेड ले लिया है, बॉटम पे लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आपको मैंने बताया था सपोर्ट जोन है भी, और सेलर भी इस पे अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट बना के रखे हैं। तो बाय और ट्रेड लेने के रीजन की, अगर कॉल बाइंग नहीं आ रही तो पुट बायर भी नहीं बढ़ रहे हैं, इस रीजन से। तो जैसे मार्केट ब्रेक करके आ जाएगा इसको टेस्ट करने, 50,600 तक आ जाएगा, तो 200 250 300 400 पॉइंट भी नीचे जाता है तो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करने वाला। मुझे पता है आज नहीं तो 2 दिन बाद ये अच्छा मूवमेंट यहाँ से 50,000 से 51,000 से 52,000 को टेस्ट करेगा मार्केट। तो एज अ मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नुकसान है तो कुछ बेनिफिट भी है, तो वेट करते हैं। नहीं देगा तो होल्ड कर दूंगा, बाकी अगर टारगेट मिल जाता है आज तो फिर तो कोई बात नहीं, तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ। 907 की बाइंग थी और 973 चल रहा है, और अभी लास्ट हाई 990 तक गया था, पोजीशन में इसको स्क्वायर ऑफ कर
सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था, मुझे तो यकीन नहीं था कि आज ये टारगेट दे देगा यहाँ पे। मैं तो पूरा होल्ड करने के मूड में था, बट ये मार्केट गया और बाइंग प्राइस मेरी यहाँ की थी 905 के साथ की, और मैंने एग्जिट किया यहाँ पे 968 के आसपास। अभी 959 चल रहा है। ठीक है, जो भी मिला आज का दिन समाप्त करते। वैसे आज तो नो ट्रेडिंग जोन था, मतलब आज तो ट्रेड करना ही नहीं था, लेकिन तब भी ठीक है, जो मिला उसको लेके निकल जाते। बट अगर मैं बोलता कि अगर ये मार्केट रेजिस्टेंस पे होता या एक्सपायरी के नजदीक होता तो मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट का ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, या हमें होल्ड करना पड़ सकता है, या मार्केट साइडवेज हो सकता था। बट ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो टारगेट का मैंने बोला था यहाँ तक जाएगा 924 930 तक, तो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, तो मैंने कर भी दिया। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। लास्ट में आपसे जरूर मिलूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली मार्केट क्लोज हो गया है, और मैंने सबसे पहले एक चीज आपको बोला था कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, अब बाइंग नहीं है, अब अपने रिस्क पे ट्रेड ले सकते थे। बट आज का बायर का दिन था ही नहीं, और बायर को इंटरेस्टेड था भी नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये पूछूं अगर आपसे मैं कि मार्केट क्यों नहीं चला या मार्केट में मूवमेंट क्यों नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा तो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि मार्केट में बाइंग क्यों नहीं है। क्योंकि हमने दो लोगों को समझा था, सेलर एंड बायर। लेकिन सेलर क्या चाह रहे थे मार्केट में? 800 के जोन पे क्या थे? सेलर की स्ट्रॉन्ग थे 22,000 थे, एंड कॉल सेलर कितने थे? ओनली ऑन 12,000 थे। तो कंपेरिजन टू कॉल सेलर, पुट सेलर की संख्या डबल थी। तो मतलब मार्केट में 800 के जोन पे सपोर्ट तो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसको बायर तोड़ नहीं पाए। और मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि बायर इंटरेस्टेड नहीं थे। तो अगर दोनों लोगों का सेंटिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? तो सेम वही हाल था कि मार्केट को बायर नीचे गिराना चाह रहे थे, बट सेलर गिरने नहीं दे रहे थे। तो मार्केट क्या किया? 800 के जोन पे कंसोलिडेशन करके क्लोजिंग दे दिया। अगर यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होते तो आराम से मार्केट बाइंग की ओर जाता। तो वही एक चीज मुझे पहले ही आपको बोला था कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूं, वैसे ट्रेडिंग का जोन था नहीं, बट मैंने ट्रेड किया तो मैं ये सोच के नहीं किया ये टारगेट देगा। मैंने ये सोच के किया था कि ये बहुत बड़े बॉटम पे है और यहां से ये एक बाउंस बैक लेगा, तो आज नहीं तो कल तो ये प्रॉफिट में दे ही देगा, इस वजह से। बट किस्मत अच्छी थी, आज ही टारगेट दे दिया, तो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक एसआईपी, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक स्विंग एंड ETF एसआईपी, ETF स्विंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।